एक इंद्रियवत संगी पंचेंद्रिय जीव की कैसी दशा होती है, आइए देखते हैं। ये विषय का लंपट संगी पंचेंद्रिय होता हुआ भी मात्र एक इंद्रिय बनकर रह जाता है। कामी पुरुष स्पर्शन इंद्रिय मात्र ही रहता है कि मानो अन्य इंद्रियां उसमें है ही नहीं। अपनी समस्त इंद्रियों से वह मात्र एक काम सेवन ही कर लेना चाहता है। अरे उस कामी पुरुष की रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये समस्त ही इंद्रियां मानो काममय ही हो गई हों। मात्र देह ही देह इस जगत में उसे दिखाई देती है, अन्य कुछ भी नहीं। विवेक शून्य होता हुआ वह नवजात, बालिका, प्रौढ़, वृद्धा, माता, बहन, साधर्मी, गुरु, शिष्य किसी का भी भेद नहीं कर पाता। हर किसी को कामी नजर से ही देखता है। हे परमात्म तत्व, तू अभी के अभी इस स्पर्शन के रथ से उतर और आत्म रथ पर आरूढ़ हो। उपयोग की लगाम को थाम और चारित्र के घोड़े को दौड़ाता हुआ शाश्वत सुख धाम पर प्रस्थान कर। वहीं स्वाद का लोलुपी रसना इंद्रिय मात्र ही रहता है, मानो अन्य इंद्रियां उसमें रही ही नहीं। अपनी समस्त इंद्रियों से वह मात्र एक स्वाद का ही सेवन कर लेना चाहता है। इस रसना के लोलुपी की स्पर्शन, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये समस्त ही इंद्रियां मानो रसनामय ही हो गई हों। उसे समस्त जगत में एकमात्र स्वाद ही स्वाद दिखाई देता है, अन्य कुछ भी नहीं। और विवेक शून्य होता हुआ वह भक्ष्य, अभक्ष्य, निषिद्ध, अपवित्र, हिंसक पदार्थ किसी का भी भेद नहीं कर पाता। बस स्वाद ही मानो उसका एकमात्र लक्ष्य बनकर रह गया हो। इस स्वाद के चक्कर में पड़कर तू स्वयं ही अनंतों बार पकाया गया, उबाला गया, काटा गया, तोड़ा गया और ना जाने कितने ही कष्ट सहकर भी तू आज भी स्वयं को रसनामय किए बैठा है। हे परमात्म तत्व, तू अभी के अभी इस रसना के रथ से उतर और आत्म रथ पर आरूढ़ हो। उपयोग की लगाम थाम और चारित्र के घोड़े को दौड़ाता हुआ उस शाश्वत सुखमय धाम को प्रस्थान कर। सुगंध का लोलुपी ये घ्राण इंद्रिय मात्र ही रहना चाहता है। अरे रहना चाहता है क्या, घ्राण इंद्रिय मात्र ही रहता है कि मानो अन्य इंद्रियां उसमें रही ही नहीं। अपनी समस्त इंद्रियों से वह मात्र एक सुगंध का ही सेवन कर लेना चाहता है। उस सुगंध के लोलुपी की स्पर्शन, रसना, चक्षु और कर्ण ये समस्त इंद्रियां ही मानो घ्राणमय ही हो गई हों। मात्र गंध ही गंध उसे इस जगत में दिखाई देती है, अन्य कुछ नहीं। विवेक शून्य होता हुआ वह चंपा, चमेली, गुलाब, चंदन ही हो जाना चाहता है। अरे ये सब एक इंद्रिय अन्य लोभियों के द्वारा छेदे, भेदे, तोड़े, मरोड़े, उबाले या पकाए जाते हैं। और तो और जगत में तो इनको कोई जीव भी स्वीकार नहीं करता। मत भूल, ये गंधमय शरीर होकर भी तू किसी जंगल में, बाग में घर के पौधे की भांति खड़ा रह जाएगा। हे परमात्म तत्व, तू अभी के अभी इस घ्राण के रथ से उतर और आत्म रथ पर आरूढ़ हो। उपयोग की लगाम थाम और चारित्र के घोड़े को दौड़ाता हुआ उस शाश्वत सुख धाम को प्रस्थान कर। सुंदरता का विषयी, सुंदरता का लोलुपी, सुंदरता का लंपटी ये चक्षु इंद्रिय मात्र ही रहता है कि मानो अन्य इंद्रियां उसमें रही ही नहीं। अपनी समस्त इंद्रियों से वह मात्र एक ही गेय का सेवन कर लेना चाहता है। अरे मात्र एक ही गेय नहीं, सभी गेयों को देखना चाहता है, सभी को निहारना चाहता है। निरंतर जगत के पदार्थों को देख लेने की इच्छा रखने वाली की स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण समस्त ही इंद्रियां मानो चक्षु ही हो गई हों।
उसे इस पूरे जगत में मात्र जगत ही जगत दिखाई देता है। जगत के जो पौद्गलिक पदार्थ हैं और पुद्गल में भी जो स्थूल पुद्गल वर्गणाएं हैं, स्थूल पुद्गल स्कंद हैं, वो दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। विवेक शून्य होता हुआ वह दीपक के प्रकाश से आकर्षित कीट पतंगों की भांति गुफाओं में तो कभी कंदराओं में, कभी जंगल में तो कभी पहाड़ों में, कभी बाजारों में तो कभी हाट में, कभी सिनेमा घरों में और तो और इस मोबाइल में न जाने क्या क्या देख लेना चाहता है। दिखता कुछ नहीं, लेकिन पतंगे की भांति इस देखने की चाह में जल कर मर जाता है। हे परमात्म तत्व, तू अभी के अभी इस चक्षु के रथ से उतर और आत्म रथ पर आरूढ़ हो जा। उपयोग की लगाम थाम और चारित्र के घोड़े को दौड़ाता हुआ शाश्वत सुखधाम की ओर प्रस्थान कर। शब्द का प्रेमी कर्ण इंद्रिय मात्र ही रहता है, मानो अन्य इंद्रियां उसमें रही ही नहीं। अपनी समस्त इंद्रियों से वह मात्र एक शब्द सेवन ही कर लेना चाहता है। शब्द के भोगी की स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये समस्त ही इंद्रियां मानो कर्ण ही हो गई हों। मात्र शब्द ही शब्द उसे इस जगत में सुनाई देते हैं। कभी सुस्वर तो कभी दुस्वर, इनमें ही भेद करता रहता है। किसी से प्रेम तो किसी से द्वेष करता रहता है। विवेक शून्य होता हुआ हिरण की भांति अपने ही भाई बंधुओं की चमड़ी से बने ढोल की आवाज से आकर्षित होकर प्रशंसा, दोष, संगीत तो कभी चुगली में फंस के इस भव का नाश कर लेता है और वाद्य यंत्रों की चमड़ी में अनंतों बार जन्म मरण की योनि को प्राप्त होता है। हे परमात्म तत्व, तू अभी के अभी इस कर्ण के रथ से उतर और आत्म रथ पर आरूढ़ हो। उपयोग की लगाम थाम और चारित्र के घोड़े को दौड़ाता हुआ शाश्वत सुखधाम को प्रस्थान कर। जय जिनेन्द्र।